एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई 30 का है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। स्टेटमेंट हो भाई, एक नहर है, एक नहर जिसने अपने गाँव वाली है। इस नहर के एक सिरे पर तो क्या है भाई, टीवी का टावर ला रखा है, वो थोड़ा सा हटका है पीछे, बिल्कुल कौन सिरे पर नहीं है, थोड़ा सा पीछे है। और उसके दूसरे सिरे पे एक पॉइंट अगर हम देखा तो एंगल कितने का बना है इसके, तो का 30 डिग्री का। और फिर जो पास में जो किनारा है वहां से कितने का बनेगा 60 का। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है विड्थ, जो नहर है नहर की चौड़ाई बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाई ए टीवी टावर स्टैंड ऑन वर्टिकल, तो क्वेश्चन देख लो। हमने लिया, ये फिगर तो दे रखी है भाई, 9.12 फिगर दे रखी है बुक में, देखो सारे। ये ए ले रखे है, यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने सी, और थोड़ा सा आगे हमने ले लिया डी। तो सी डी जो है ना, या विथ ले लेते हैं हम कनाल की। ठीक है, अब यहाँ से एंगल है 30 का, और यहाँ से एंगल है 60 का। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये सारी चीज लिख लो। लेट विथ ऑफ, या तो दे रखी थी भाई इसने 20 मीटर तो दे रखी है कनाल। ठीक है, सी डी कितना दे रखा है 20, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। थोड़ी सी गलत बता गए थे भाई फर्स्ट स्टेटमेंट। यो जो पॉइंट है ना, यो भी दूसरे किनारे पे है। ठीक है, दूसरे के ऑपोजिट जो था, और ये जो वाला पॉइंट है ये इससे थोड़ा पीछे है भाई। ठीक है, एक साइड में तो क्या होगा अपना टावर है, ये दोनों पॉइंट दूसरी साइड में है। ठीक है, जिस तरह अपन ने कैसे कहा कि भाई या जो अपना टीवी टावर ये डीगल करना हो जाए, और ये जो दोनों पॉइंट है ये अपने करना हो जाए। ठीक, तो बना लेने के नाम दे रखे हैं। सी डी कितना दे रखा है इसने, 20 मीटर दे रखा है, और ये हमने पता नहीं है, अब हमने ये बताना हर या चौड़ाई बतानी है। तो पहला तो कौन सी ट्रायंगल ले लिया, छोटी ले लिया, और फिर कौन सी ले लेंगे, बड़ी ले लेंगे। तो हमने ले लिया भाई इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप आके लिख लिया, हाँ ए बी बाय कितना बी सी, क्या होगा tan थीटा, tan और थीटा कितना 60 भाई। ए बी कितना हमने नहीं पता, बी सी कितना है यो भी ना पता भाई, बी सी लिख लिया है, और ये बराबर 10 60 कितना हो गया √3 हो जाएगा। इसने इक्वेशन 1 ले लिया, या थोड़ा सा और सोल्व कर लो आप, लिख लिया हाँ ए बी किसके बराबर है √3 बी सी लिख लिया, इसको ले लो इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बड़ी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें हमने क्या मिल जाएगा, ए बी बाय बी डी, ए बी बाई बी डी लिख लिया एक बार सीधा। यो क्या होगा tan 30 ए बी डी नाम के लिख कहा सी डी प्लस बी सी। अब इसने ऐसे लिख सकूँ मैं 20 प्लस बी सी, और किसके बराबर है वो 1/√3 के। हाँ जी मोहित जी आपसे मिलने आए हैं। आओ भाई थोड़ी बार में रोटी ताती करवा दो, दाल दरवा दो। आओ जा, कुछ काम हो तो जाइए भाई, जाए वो कोई काम होगा जा। इसके बाद देखियो भाई, इस नापा के एलेक्स कहाँ है, यहाँ तक ए बी की वैल्यू निकालोगे ना, तो आप एक काम और भी कर सकते थे, आप बी सी भी निकाल सकते, कोई ना कंपेरिजन करना पड़ेगा उस तरीके से। एक बार फिर तापा के एलेक्स कहाँ, ए बी ने निकालना, ए बी कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 ए बी, और ये कितना आ जाएगा 20 प्लस बी सी। तो 20 प्लस बी सी बाय कितना होगा √3। यह इक्वेशन क्या आएगी 2। ध्यान दियो, यहाँ पे इक्वेशन 1 में ए बी की वैल्यू ये है, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 का कंपेरिजन हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दियो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 और 2 अगर हम लें तो दोनों का कंपैरिजन कर दो भाई। एक में तो यो है √3 और 2 में क्या है 20 + BC/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3BC 20 + BC, ये BC साइड जा -2BC, ये कितना होगा भाई 20, यहाँ से BC की वैल्यू क्या आएगी 10। BC कौन है विथ है भाई करनाल की, ठीक है। तो विथ कितनी आ जाएगी हमारी 10 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर, देखो ये रही फर्स्ट अपनी। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या है √10√3। तो भाई टावर की हाइट तो क्या आ गई 10√3, लिख देंगे हाइट ऑफ टावर क्या आ गई 10√3। और दूसरी जो विथ ऑफ कनाल है वो क्या आ गई अपनी 10 मीटर आ गई। चेक करिए एक बार आंसर, देख लिया। 12th क्वेश्चन देखो भाई, 12th में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot 45 degree. Determine the height of tower। फिर तो पढ़ियो क्या था, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसे टावर के टॉप ने देखा है, छत पर देखा है, मतलब ऊपर देखांगे टावर के, तो कितने का एंगल बना है 60 डिग्री। और अगर नीचे देखांगे उसके फुट ने देखांगे तो कितने का 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर बतानी है हमने भाई। तो आसान सा क्वेश्चन है भाई वो भी। सोलह है भाई सारे, ये बताओ 12th में आया। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई, देखो एक बिल्डिंग ले लिया हमने, मान लो भैया बिल्डिंग ले लिया यहाँ पास 7 मीटर, इसका नाम लिख लिया हमने A और B, और इसके अपोजिट में है एक टावर, इसको ले लेते हम C और D, जो BD हमने मिला दिया। इसी तो बन जाएगा इसका डिप्रेशन एंगल यार, ठीक है। मतलब जो डिप्रेशन एंगल एक्चुअल में कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना, तो अल्टरनेट एंगल बनेगा यार आ जाएगा वो, ठीक है। और कितने का था वो नीचे वाला 45 का, और जब ऊपर देखा हाँ जो कितने का बन जाएगा हमारा 60 का भाई, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 60 का, ये एंगल होगा अपना 60 का। अब देखिए आसान सी चीज है, अगर हम पहले ले लेते हैं इस ट्रायंगल ले लिया हम, देखो इस ट्रायंगल बना है A B और D में, A B D में ये सारी बात लिख भी दी हो। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने A B ले लिया भाई, A B कितना है वो 7 मीटर, ठीक है। कौन सा नाम रहेगा A, अच्छा रहेगा यूट्यूब को रहेगा A हो गया, B ले लो, C D नहीं ले लो, फिर E ले लो, बस रही। इसके बाद हमने क्या करना था भाई, ट्रायंगल ले लो कौन सी A B D, इन ट्रायंगल A B D, यहाँ पर लिख लिया हमने AB/BD। AB/BD क्या होगा 10 थीटा, और थीटा कितना है 45, ये मिलेगा 10 45। AB कितना है 7 बाई BD 10 45 कितना 1, तो भाई BD की वैल्यू भी कितनी आ गई 7, ठीक है। अब देखो ये जो सारी ना ABCD ये रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें यार हालांकि स्क्वायर ही बन गई हुई, सारी 7 आ गई, लेकिन जितनी BD होगी उतनी क्या होगी A ही होगी। रेक्टेंगल तो अपोजिट इक्वल होगा, अगर BD 7 आई तो AB की कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर किसके है AE, ब्रैकेट बना दो भाई BDEA रेक्टेंगल के जाएगा रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो यह भी अपनी कितनी आ गई 7। अब ले लो यह वाली ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल
ई सी, इसमें कितना हो जाएगा भाई सी बाय में ए किसके इक्वल 10 है 60 के, सी कितना हमने नहीं पता, ए कितना है 7 है, 10 60 कितना √3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 आ गई। ठीक है, अब जो टोटल टावर की हाइट है वो क्या होगी हमारी सी डी, और सी डी कैसे आएगा सी प्लस ई डी। सी डी किसके बराबर है सी ई प्लस ई डी। सी कितना निकाल दिया हमने 7√3 प्लस डी कितना है 7। अब ये डी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दियो से, यहाँ पे एक चीज और लिख दियो भाई, डी ई बराबर किसके होगा ए बी के। इसमें 7 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया √3 + 1। चेक करियो आंसर मीटर, 7 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा √3 + 1। खाली क्यों बैठ गए तुम, कर लो ना, सवाल क्या करें बाबू जी, 3 तो सवाल करें, एक तो करे ले ना, फिर आज कराएंगे ना, कल वाले मुश्किल, हाँ 4 कर तू काम कर कतीरा जी ने। एक थारा टेस्ट लूंगा मैं और फट्टे तला लेंगे, बक्कल तारांगे, एक्सरसाइज कल खत्म, एक दिन का रेस्ट और फिर उसका अगले दिन टेस्ट होगा ना जी नहीं। फिर क्या हो गया समझ लेंगे कि बात हो गई। इस अगला क्वेश्चन देखो 13th देखो, ए ऑब्जर्व्ड सही के बस देखिए क्वेश्चन, ए ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द के है दिखता कौन है भाई, के लिख रहेगा 13th क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिखता कौन है टॉप है मैं तो ऑब्जर्व्ड दिखा है, ऑब्जर्व्ड आगे के लिख रखे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 and 45 if the one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse find the distance between the 2 ships। अब एक लाइट हाउस है भाई, लाइट हाउस बना हुआ है, एक मिनट का तो भाई यो था अपना 12th क्वेश्चन करो एक बार, 12th हो गया 13th क्वेश्चन था। तो देखियो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, हाइट आई अपनी 75, इसके टॉप से 2 शिप मतलब यहाँ से 2 शिप आ रही हैं, एक तो मान लो यहाँ पे ले ली, ये नाम लिखो ए बी, ये सी ले लिया और ये डी ले लिया। तो हाइट तो दे रखी है लाइट हाउस की, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है भाई 75 मीटर। भाई मैथ खोल ले, पढ़ ले, थोड़ी देर में कराएंगे। इसके बाद ट्रायंगल देखियो अपन ले ली, पहला कौन सी ट्रायंगल ले लिया, ले लिया हाँ बी सी डी, पहला ले लिया अपन बी सी डी। अच्छा अपन देखो मेन जो चीज़ थी, जो एंगल कितने का है, पहले वाला तो 45 का है और दूसरा कितने का है 30 का। हमने ये भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 75 दे रखा था, तो एक बार ये ट्रायंगल ले ली और एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो भाई। इन ट्रायंगल कौन सी ले ली, ए बी डी नहीं, कौन सी ए बी डी है, क्या फायदा है, यह ले बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, क्यों बताओ था ए बी डी कौन सा फायदा, करक्का ने खो दिया सारा। बी सी डी लेंगे तो क्या आ गया भाई सी डी बाय बी सी, तो कितना हो गया 10 45, सी डी कितना 75, बी सी कितना हमने नहीं पता 10 45 1 आ गया, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 75 आएगी, बी सी कितना आ गया 75। अब ले लें हम बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सी ट्रायंगल ले ली ए सी डी, तो यहाँ पर आ गया सी डी बाय में ए सी कितना 10 30, सी डी कितना है 75,
ए सी कब आया होगा, ए बी प्लस बी सी कराया होगा, तो ए बी प्लस बी सी कितना है 75, tan 30 कितना 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस 75 इक्वल किसके है 75√3 के, ए बी की वैल्यू क्या आएगी 75 छट दा माइनस 75√3 माइनस 75, यहाँ से ए बी क्या आ गया भाई 75 कॉमन निकाल लिया, √3 - 1, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 75 × √3 - 1 कर दोगे। तो यही अपन बतानी थी भाई, ये दोनों अपन ए और बी से मान ली थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है √3 - ठीक है 75 × √3 - 1। तो अपने आज क्वेश्चन हो गए भाई 13 तक, इसमें कल कराएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, थैंक यू, जय भारत भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, कर दियो यार।